अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप और आपके पेट्स वगैरह सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी जब हम छत पर आए तो हमें एक बड़ी प्यारी चीज़ नज़र आई और वो है ये अंडा। ये दोस्तों वही ट्राई है सिल्की का जिसके लिए हमने ये जाल वगैरह लगाया था। पिछली वीडियो में आपको इसमें सिल्की छोड़ के दिखाए थे, तो उस टाइम पे तो थोड़े डरे थे, दाना वाना भी सही नहीं उठा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब माशाल्लाह से इस पर ये सेट हो गए और इन्होंने अब इसकी एक फ़ीमेल ने अंडा भी दे दिया है। अब दोस्तों पता नहीं किसने ये अंडा दिया है, या तो इस फीमेल ने दिया है या दूसरी वाली ने दिया है, लेकिन जिसने भी दिया इसी की फ़ीमेल ने अंडा दिया है। अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट अंडा कब आता है। हो सकता है कि कल भी आ जाए, कि जिस फीमेल ने आज नहीं दिया वो शायद कल दे दे, या हो सकता है कि क्या पता अभी एक ही फ़ीमेल अंडा दे रही हो तो कल छोड़ के परसों अंडा आ जाए। अब जो भी होगा देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारी हीरा का अभी कोई हिसाब किताब नहीं है अंडे देने का। इसकी वजह से मेल को भी हमारे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया देखें, क्योंकि भाई वो हीरा की मुर्गी कब से कुड़क पे बैठी हुई है, ना मेल को हमारे लिफ्ट कर आ रही है और कुड़क पे बैठी हुई है अभी तक। ये देखें, इसकी वजह से हमारे मेल को भी अब काफ़ी गुस्सा आने लग गया इसी की वजह से। तो दोस्तों फाइनली भाई मुबशिर भी छत पे आ चुका है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों ज़्यादातर यही सेटअप पे होता है और मुझे भी ज़्यादातर सेटअप के अपडेट यही देता है कि भाई किसका अंडा आया, किसने किसको मारा है, क्या हुआ। और ज़्यादातर जो सेटअप की अपडेट वगैरह होती है, सिल्की के अंडे का भी इसी ने बताया था मुझे कि यार सिल्की ने माशाल्लाह से अंडा दे दिया। तो भाई आपकी अपडेट दे रहे हो सेटअप की क्या सेटिंग है? मैं सोचा कि हमारा सेटअप जो देखो काफ़ी गंदा हो चुका है। हाँ यार गंदा तो ये काफ़ी हो चुका ही है। यहाँ से मट्टी क्योंकि हमने इसमें बार्डर लगाई थी दोस्तों, लेकिन बार्डर के भी नीचे से यहाँ से मट्टी गिरती है और ये हर पिंजरे के नीचे से गिरती है। तो इसी किस्म की मट्टी यहाँ पर है। पिंजरे के नीचे इतनी मट्टी नहीं है, लेकिन यहाँ कोने पर बहुत मट्टी और यहाँ पीछे भी। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि हमारे कबूतर ने एक अंडा दिया था और 2 अंडों पे बैठी हुई थी सिल्की के। सही है, सही था। 3 अंडे। हाँ तो आप ये देखो माशाल्लाह से अब क्या हो गया भाई, नीचे थे तो ये देखो भाई यहाँ तो 4 अंडे आ गए। ये तो 2 मुर्गी के और 2 कबूतर के। जी बिल्कुल 4 अंडे हो चुके हैं माशाल्लाह से, जिस पर मादा सही से बैठी हुई है बिल्कुल। जी ऐसा ही है बिल्कुल। अभी मैंने उठाया इसको, अब दोबारा इसको बिठा देंगे इस पर। तो भाई अब क्या सेटिंग है? 4 अंडों पे तो मेरा नहीं ख्याल कि मादा सही बैठेगी और बच्चे निकाल पाएगी। देखते हैं अल्लाह मालिक है, जो जैसा हो सकेगा। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि यार ये अंडे ख़राब हो जाए और इसमें बच्चा डेड इन शेल हो जाए। दोस्तों देखें मादा तो अब बैठ चुकी है अंडों पर, अभी थोड़ी देर में देखें खुद ही सेट कर लेगी 4 अंडे। ऐसा ही है। और यहाँ पर क्या सेटिंग है भाई? ये जो नर बैठा हुआ है, हमारा पेयर सेट हुआ है पूरा अंडों पे। इसके नीचे भी कहीं 4 अंडे तो नहीं आ गए? नहीं, इसके नीचे 2 ही अंडे हैं माशाल्लाह से, ये देखें। हाँ भाई इसके नीचे तो अभी 2 ही अंडे हैं, पता नहीं कब इसके बच्चे निकलेंगे। अभी दोस्तों इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में फिर हम लोग इसके अंडों को चेक भी करेंगे कि फर्टाइल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि इसकी भी अभी फर्स्ट ब्रीड है। और उसकी जो फर्स्ट ब्रीड आई थी फीमेल की, वो तो जो हमने मशीन में लगाया था मुबशिर ने बताया था कि वो अंडे नॉन फर्टाइल निकले। अभी इसकी दूसरी ब्रीड आई है, तो हो सकता है कि इसमें अब बच्चा बन रहा और ऊपर वाले का भी कोई सीन नहीं है। अब फिलहाल चेक करेंगे तो फिर पता चलेगा। तो भाई क्या सेटिंग है फिर सफाई की? सफाई करते हैं। बाकी बटेर भी लाके ऊपर छोड़ दिए थे लास्ट। हाँ ये बटेर तो ऊपर छोड़ दिए थे नीचे से लाके। अब इंशाल्लाह ये कि सफाई की तरफ चलते। तो भाई सफाई यहाँ से भी हमें करनी है और पिंजरों के अंदर की भी सफाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बटेर हैं इन लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा गंदगी मचाई हुई है यहाँ पे। क्योंकि ये हैं भी एक तो इतने सारे, ये देखो ये बाहर आ गया बिल्कुल ही खोलते ही। तो भाई यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा गंदगी मचाई हुई है। अब मैं अभी पिंजरों के अंदर भी सफाई करनी है और पिंजरों के नीचे की भी सफाई करनी है। तो क्या कहते हो फिर अभी से ही सफाई शुरू करें? बिल्कुल अभी सफाई शुरू करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी से भी करेंगे दोस्तों तो भी तकरीबन 2 से 3 घंटे तो कहीं नहीं गए ये सारी सफाई करने में। और सफाई करना लाजमी भी है भाई, क्योंकि सफाई ना होगी तो बैक्टीरिया उठेंगे और हमारे परिंदे ख़राब करेंगे। इससे बेहतर है कि 2 से 3 घंटे लगा के सफाई करते हैं। तो चलो भाई फिर सामान वगैरह लेकर आते हैं और फिर सफाई शुरू करते हैं। दोस्तों फाइनली सफाई का सामान भी भाई आ चुका है। झाड़ू वगैरह, हेल्पर और बाउल वगैरह आ चुका है, जिससे हम लोग कचरा वगैरह निकालेंगे। तो भाई पहले कहाँ से स्टार्ट करना है मुबशिर? पहले यार यहाँ से हीरा से स्टार्ट कर लेते। हीरा से स्टार्ट करें या वहाँ बटेरों से स्टार्ट करें? क्योंकि बटेरों में बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है और बदबू भी वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मेरे ख्याल से भी बटेरों को ही जमा करते हैं पहले तो टोकरी में, और फिर या पिंजरा वगैरह तुम ले आओ कोई जिससे निकले नहीं भाई, ये ख्याल रखना। पिंजरे में नहीं डालने यार इस पिंजरे में मुश्किल होगा, इसमें नहीं आ सकेगा क्या? भी फटी हुई है हमारी। हाँ ये तो फटी हुई है, यहाँ से तो निकल सकता है आराम से। हाँ चलो फिर ये पिंजरा उठाते हैं और वहीं लेके चलते हैं। इसको यहीं रखा रहने तो दूसरा वाला पिंजरा उठा लेते हैं। चलो ये वाला उठा लेते हैं, एक ही साइज़ का है वैसे दोनों, एक ही उसमें आ जाएंगे। चलो तो इसको उठाओ भाई।
मुबशिर पिंजरा तो यहाँ लिया है, फिर शुरू करो तुम बच्चे डालना। भाई ये वाले दरवाजे डाल लो, उसी से डाल देते ना यार, इससे डालना ताकि अगर भागेंगे भी तो उड़ के इधर नहीं आ सकते। चलो जो भी का बस ख्याल करना है कि भागे नहीं, क्योंकि कौवे वगैरह अभी भी बैठे हुए हैं इनको पकड़ने के लिए, तो बस ये ख्याल करना कि भागे नहीं। बाकी आप भी नज़र रखो इधर। और दोस्तों एक हमारे बटेर में एक बड़ी प्यारी म्यूटेशन निकली है। हमारे पास जो भी बटेर थे वो सारे थे नॉर्मल ब्राउन कलर के, लेकिन ये देखें दोस्तों इसमें से बिल्कुल वाइट एक बच्चा निकला है। ये हमारा नॉर्मल बटेर का, ये एक तो हाइब्रिड बटेर थे जो हम लोग लेकर आए थे बाहर से, वो तो खैर वाइट ही थे सारे, लेकिन ये वाला दोस्तों खुद ही इसमें से ब्राउन में से एक म्यूटेशन अल्लाह ताला की कुदरत देके बिल्कुल वाइट बच्चा निकाला है माशाल्लाह। इसमें थोड़ा सा ब्राउन सा भी शेड है, लेकिन ये भी बच्चा वाइट। अब ये आगे इंशाल्लाह जब और बच्चे निकालेगा तो वो और ज़्यादा इंशाल्लाह वाइट निकलेंगे फिर। तो यानी कि हमारे पास ऐसे मुबशिर वाइट की भी इंशाल्लाह ब्रीड आ जाएगी बहुत जल्दी। नीचे और भी बच्चे पड़े हुए भी वाइट के, क्योंकि भाई जब ये इतने में से सिर्फ ब्राउन में से एक वाइट निकल गया, तो अब तो हमारे पास एक वाइट का शायद ये मेल ही है, मेल आ चुका है, तो इसमें से तो और निकल जाएंगे यार। बस मेरा ख्याल है इस पार्टीशन में बहुत होगा, ये आ जाएंगे 2-4 और। चलो डालोगे, ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए तो लड़े एक दूसरे से। लड़ेंगे कि जब एक ही पिंजरे में रहते हैं भाई। तो दोस्तों हमारे सारे बटेर इसमें आ चुके हैं, इसी पिंजरे में माशाल्लाह सारे आ गए, क्योंकि पिंजरा बहुत बड़ा है, साइज़ माशाल्लाह से इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें जो रखा हुआ था इसमें तो थोड़ा खाली स्पेस भी था, वो इनके घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए था, लेकिन अभी इसमें क्योंकि हमने टेम्पररी तौर पे रखा है सफाई के लिए, सफाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह दोबारा उसको शिफ्ट करेंगे। अब मुबशिर इस पिंजरे को करते हैं थोड़ा सा साइड, ताकि हमारे बीच में ना आड़े और हाथ वगैरह हमारा सही चल सके। तो क्यों ना मुबशिर ऐसा करें कि यार बटेर का पिंजरा एक बंदा कर ले और एक बंदा इसका सिल्की का कर ले, तो टाइम बचेगा और एक साथ दोनों पिंजरे कवर हो जाएंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं भाई फिर अभी। चला इनको तो बाहर छोड़ दो, ये तो खैर मुर्गियाँ कहीं नहीं आएंगी। ये मेल भी आ गया माशाल्लाह से। तो दोस्तों वैसे हम लोग इनको खोलते नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से लड़ती हैं फिर या शोर करती हैं। अभी भी देखा हमने इसको बाहर निकाला तो बफ भी इनसे लड़ने के लिए आ रहा है और वहाँ से हीरा भी शोर कर रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि हमें सफाई करनी है, हमारी मजबूरी है, तो ये है कि अभी हमने इनको ऐसे बाहर छोड़ दिया। अब इसका पिंजरा भी साफ़ करेंगे जो बहुत गंदा हो चुका है, इसका पिंजरा भी साफ़ करेंगे, ये भी बहुत गंदा हो चुका है। तो चलिए आप मुबशिर सफाई का सामान ले आओ, और एक मेरा ख्याल से बोरा भी आएगा जिसमें हम ये मट्टी वगैरह डालेंगे। रखा हुआ है वो सामने, बोरा यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ पर भी बोरे हैं। तो ये एक बोरा आ गया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सफाई करना। मुबशिर ये देखो मुझे क्या मिला। क्या मिल गया भाई? भाई ये माशाल्लाह बटेर का अंडा मिला है उस मिट्टी में से। जबरदस्त भाई, जो मट्टी के अंदर से मिल हमें, गया। हाँ जो हमें दोस्तों इतने टाइम से अंडे कम मिल रहे थे, कभी 5 कभी 6, ये एक अंडा मट्टी में था। अब इसमें मट्टी भी इतनी ज़्यादा हो गई, गंदगी भी ज़्यादा हो गई, तो हो सकता है कि अंडा उसी में मट्टी में दबा हुआ होगा या बटेर में दिया और होगा। के अंडे हो उसमें। तो फाइनली दोस्तों हो गई है दोनों पिंजरों की सफाई, ये भी पूरा साफ़ हो चुका है और ये वाला पिंजरा भी साफ़ हो चुका है। और दोस्तों अब इसमें डलेगा चावल का छिलका, जो कि ये मुबशिर लाया है चावल का छिलका। तो दोस्तों वैसे तो इनमें मट्टी भी डल सकती है, बुरादा भी डल सकता है, भूसा भी डल सकता है, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है चावल का छिलका। इससे दोस्तों ये फ़ायदा होता है कि एक नेचुरल चीज़ है, और अगर ये परिंदा वगैरह खा भी ले या फीड के साथ इनके पेट में भी चले जाए तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो भाई ये सिल्की का पिंजरा तो तकरीबन रेडी हो चुका है। भाई ये चावल का छिलका फैलाएगा अब, और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह इनका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। सिल्की यहाँ मज़े ले रही है, यहाँ पर ये दाना वाना चुग रही है, इनको जो बारीक बारीक दाना नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये इनका ये वाला पिंजरा रेडी हो गया, बराबर वाला भी कर दो भाई। तो दोस्तों फाइनली ये बटेर का पिंजरा भी रेडी हो गया और ये सिल्कियों का पिंजरा भी रेडी हो गया। तो क्या कहते हो अब डालना है बटेर को दोबारा इसमें? भाई पहले सिल्की को डालते हैं, उसके बाद बटेर को डालेंगे। चलो पहले सिल्की ले आओ, लेकिन ये बीच से पहले सामान हटाओ।
माशाल्लाह सिल्की को पकड़ते हैं पहले। यार क्यों ना मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमें ये हीरा की सफाई करनी है, तो हीरा का मेल तो इतना एग्रेसिव है कि हम बाहर छोड़ेंगे तो हमें सफाई भी करने देगा। सिल्कियों को यहीं छोड़ दो और हीरा के अभी पेयर को हम उसमें डाल देते हैं ताकि हीरा का पिंजरा हमें खाली मिल जाए। हीरा का प्यार हम बटेर के पिंजरे में भी डाल सकते हैं, कोई मसला थोड़ी है। तो बटेरों को भी तो छोड़ना है, बटेर भी इतने में छोड़ देंगे। इतना कम जगह पे, तंग जगह पे बटेर हैं, पता नहीं रह पा भी रहे नहीं रह पा रहे, इनको भी यहाँ पे छोड़ना है। तो अभी फ़िलहाल फिर हीरा को छोड़ देता अपन इसमें, क्योंकि अब अगला टारगेट अपना हीरे की सफाई का है। तो हीरा को भी पकड़ो, आराम से पकड़ना, ये बहुत तेज़ काटता ही है। तो देखिए दोस्तों, हाथ में आने के बाद भी माशाल्लाह इतना चुलबुला है कि सुकून से नहीं रह रहा। आप पकड़ लेते हीरा की मुर्गी को जो कि यहाँ पे कोड़ा खो के बैठी हुई है। इसको भी यहाँ छोड़ दो। अब इनके अभी टेम्पररी घर पे अभी सिल्की को फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि सिल्की हमारी मासूम और ख़ूबसूरत चीज़ है, तो ये यहाँ पे रह लेगी, इतना कोई मसला नहीं होगा। अब चलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों ये हीरा की, और इसकी भी सफाई दोबारा कर ही देते हैं। जब हमने हीरा की कर रहे हैं तो इसकी भी याद कर ही देते हैं। यार मुबशिर, ये जैसे हमने अपने ये पाटिया सिल्की को यहाँ पे छोड़ा, इनको तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी तो ये नया आया, हमारी जगह भी नहीं पहचानी। और हाँ, मेल से मेल, वो वाला मेल और ये वाला मेल या फीमेल आपस में फाइट भी कर सकते हैं। तो इनको फिर फ़िलहाल थोड़े से टाइम के लिए बटेर के पिंजरे में ही छोड़ देते हैं। एक को हम पकड़ लेते हैं, चलो आ जाओ, ये लो, इसको भी पकड़ो। एक ये बची है, छोड़। तो भाई ये भी आ गया है ट्रायो यहाँ पर, इसको भी लॉक कर देते हैं। अब हमारा दोस्तों वो दोनों पिंजरे होगा खाली, ताकि हम सफाई सही से कर सकें। तो अब चलिए सफाई की तरफ बढ़ते हैं। भाई सामान तो लेके आ जाओ सफाई का। पहले ये रखा हुआ, अब वो बाउल उठा लो, यहाँ से भी बाउल वगैरह उठा लो, झाड़ू उठा लो। तो चलिए दोस्तों, सामान भी आ चुका है, अब बढ़ते हैं सफाई की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद ये दोनों पिंजरे भी साफ़ हो चुके हैं। क्या बोलते हो मुबशिर भाई, मेहनत लगी है नहीं लगी है? जी भाई, हालत देख लो क्या हो गई। तो भाई दोस्तों, अभी भी ये 4 पिंजरे अभी सिर्फ साफ़ हुए हैं, 2 वहाँ के 2 यहाँ के। अब ये नीचे की पूरी सफाई बाकी है, यहाँ पूरे पे झाड़ू लगेगी, पीछे सफाई होगी, और यहाँ पर भी दोस्तों अभी सारी सफाई होगी। तो अभी तकरीबन ये 40% सफाई हुई है, अभी तकरीबन 60% सफाई और बाकी है। इसके बाद इनके दाने पानी के बर्तन भी वॉश होंगे, फिर आगे नया दाना पानी लगेगा, और फिर जाके परिंदे भी और हम भी थोड़ा सा सुकून में आएंगे। तो चले आप मुबशिर, अब इनमें भूसा डालो और चावल का छिलका डालो इनमें। तो अब इन पिंजरों को भी कंप्लीट करके जो परिंदे इनमें रहते थे अब वो वापसी डालेंगे इसमें हीरा और इसमें वाइट सिल्की का ट्रायो। चलो बस ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि वो वैसे भी गिराते हैं, यहाँ पे सब गिराते हैं तो वो ज़ाया होता है। तो इससे बेहतर है कि कम ही डालो, बाद में भले और डाल देंगे। चलो दोस्तों, फिर ये दोनों पिंजरे हो गए हमारे बिल्कुल रेडी। अब मुबशिर लेकर आओ उनको, हीरा के पेयर को और सिल्की का ट्रायो को। भाई दोस्तों, हमारे सारे परिंदे दोबारा अपनी अपनी जगहों पे चले गए। यहाँ पे पाटेज सिल्की भी यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरे घर में अपने चले गए हैं। आगे बटेर भी दिखाते हैं। बटेर तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है हमारे इस जगह पे। देखें किस तरीके से खेलने चावल के छिलके में या उछल कूद कर रहे हैं। लगता है इनको ये साफ़ सुथरा घर इनका पसंद आ गया है। अभी आगे भी दिखाते हैं कि हमारे हीरा और वाइट सिल्की का क्या हाल है। तो भाई यहाँ पर तो ये हीरा फुल चौड़े में खड़ा हुआ है, साफ़ सुथरे घर में बिल्कुल। और भाई ये देखो, इसकी मुर्गी यहाँ पर आई और दोबारा बैठ गई। अब देखिए दोस्तों, मुझ पर अटैक भी नहीं कर रहा। चलो यार जल्दी करो, अभी सफाई भी करनी है, फिर इनको दाना पानी भी लगाना है। चलो अभी तो इनकी सफाई भी करनी है। यहाँ की अब दोस्तों सफाई होगी ज़मीन की पूरी। ये जो इतना सारे गंदगी मिट्टी गिरी हुई है, यहाँ पर भी मिट्टी गिरी हुई है, पीछे भी है। तो अब ज़मीन की सफाई करते हैं। पहले तो सामान वगैरह यहाँ से सब समेटते हैं
ताकि फिर सही से सफाई हो सके। इसके बाद इंशाल्लाह इनके बर्तन वगैरह धुलेंगे, फिर इनको फ्रेश दाना और पानी लगेगा। तो फाइनली दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद हमारा आज का मिशन हुआ कंप्लीट। सारी यहाँ की सफाई हो गई, पूरी छत की सफाई हो गई। दोस्तों देखें किस तरीके से माशाल्लाह माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। परिंदों को भी दाना पानी लग चुका है, पानी के बर्तन भी सही से वॉश हो गए हैं, दाना भी फ्रेश लग गया इनको। ये भी हीरा माशाल्लाह सेट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो गंदगी वगैरह मिट्टी पड़ी हुई थी अभी हमने साफ़ करा, लेकिन अभी ये देखें दोबारा गिरने लग गया। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में फिर साफ़ करेंगे। इनको भी दाना लग गया, ये पाटिया सिल्की को भी दाना लग गया। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं यही एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने पेट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।